देखिए ये प्रश्न है कि विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बारंबारता सारणी दी गई, सारणी ऐसे बनी हुई है आपकी उसमें, है ना, किताब में, प्रश्न में। हमने इसको ऐसे बना दिया है जी, हमने इसको खंबे की तरह बनाया है, गड़ा हुआ खंबा, उसमें पड़ा हुआ खंबा है जी, ठीक। क्वेश्चन में तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसमें वर्ग अंतराल दिया गया, बारंबारता दी गई, हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। कौन सी विधि से ज्ञात करना है वो भी प्रश्न में कहा गया, उस विधि से ज्ञात करना है ना। शर्त बता दी गई प्रश्न, शर्त है विचलन विधि। कौन सी है? विचलन विधि। वैसे सीधी वाली विधि सब लोग जानते हैं। सीधी विधि में क्या होता है, छोटे छोटे आंकड़े होते हैं तो सीधी विधि यानी इसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, उससे लगाते हैं। थोड़े और आंकड़े अगर बड़े होते हैं तो एक और स्टेप बढ़ते हैं, कल्पित माध्य विधि लगाते हैं। एक और स्टेप थोड़ा होता है, जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो एक और विधि लगाते हैं, उसको कहते हैं पग विचलन विधि या विचलन विधि कहते हैं। उसी विधि को हम यहाँ यूज करेंगे। वो पग विचलन विधि क्या है अभी समझ में आएगा। क्या करेंगे, सारणी को बढ़ाएंगे आगे। क्या करेंगे, सारणी को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलम बनाएंगे। उस कॉलम का नाम रहेगा वर्ग अंतर। क्या रहेगा? वर्ग अंतराल नहीं, मध्यमान। वर्ग अंतर तो दिया ही जाता है। मध्यमान, क्या? मध्यमान। मध्यमान का मतलब ही है बीच का मान। 0 से 10 के बीच में क्या है? 8। क्या है? 8। यहाँ लिख लो 5। 10 और 20 के बीच में क्या है? वेरी गुड। 20 से 30 के बीच में 25। अगर आपको समझ ना आए कि इसके बीच में क्या है तो आप इन दोनों आंकड़ों को जोड़ो, उसका आधा कर दो। 20 और 30 को जोड़ो, उसका आधा कर दो 25। ठीक। अगर समझ में ना आए तो ऐसे समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं होता है। 30 और 40 के बीच 35। शाबाश मेरे रसगुल्ले। 45। समझ में आया? यस। अब एक और स्टेप अगला बढ़ाएंगे, ठीक है, एक और स्टेप बढ़ाएंगे अगला। यहाँ पे नाम रखेंगे कल्पित माध्य। क्या नाम रखेंगे? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य। 5, 15, 25, 35, 45। अच्छा इन सबका नाम भी होता है। इसको कहते हैं यक्ष, इसको कहते हैं यफ, मध्य बारंबारता। कल्पित माध्य को कहते हैं ए फॉर अज्यूम्ड मीन, है ना, ए फॉर अज्यूम्ड मीन, मतलब ए कहते हैं। अच्छा आप देखो 5, 15, 25, 35, 45 किसी एक नंबर को तुम कल्पित माध्य मान लो, किसी को मान लो। चलो 25 को मान लेते हैं, ये हो गया ए। क्या हो गया? ए। तो एक फार्मूला होता है, ठीक है, यक्स, यहाँ पे ये सब ना लिख करके हम डायरेक्ट लिखें तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। यक्स माइनस ए। क्या लिखें? देखो ये है यक्स और ये है ए। 25, 5 में से 25 घटाओ, क्या बचेगा? माइनस का 20 बचेगा। फिर यहाँ है 15 यक्स, फिर ए है 25, पर ए तो नहीं चेंज हो रहा है। 15 में से 25 घटाओ, क्या बचेगा? 25 में से 25 घटाओ 35 में से 25 घटाओ प्लस का 10 45 में से 25 घटाओ 20 प्लस 20। इतनी बात समझ में आई? अब देखो आगे एक और चीज, जो यक्स माइनस ए है इसी को हम डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। अब एक और बात, यू। क्या? यू बराबर होता है डी अपान एच। क्या होता है? डी अपान एच। एक और कॉलम बढ़ाते हैं डी अपान एच वाला। इसके आगे नहीं काम है, इसको क्या फायदा बनाने का, ठीक है, कोई काम नहीं, काम है बना लेते हैं, काम है। तो देखो डी अपान एच क्या है? डी तो आपको पता हो गया, ये जो वैल्यू आ रही है सब डी है। क्या है? डी है। अब ये क्या है? ऊंचाई। हाँ, 0 से 10 के बीच में कितना अंतर है? 10। 10 के बीच में 10, सब में 10 का गैप है ना, एच बराबर हो गया 10। 20 को 10 से भाग करो, यही डी अपान एच हो गया। 20 बटा 10, 20 डी हो गया। तो 20 को 10 से भाग करो, 20 10 दूनी 20। 10 को 10 से भाग करो, 10 एक कम 10, 0 10 एक कम 10, 10 दूनी 20। मतलब ऊंचाई से इसको भाग कर देना है और छोटे छोटे आंकड़े हो गए। अब क्या करना है? f इंटू डी लिखना है। क्या करना है? f इंटू डी मत लिखो, ये तो कल्पित माध्य होगा। f इंटू यू लिखो। क्या लिखो? f इंटू यू।
एफ यू। देखो 2 यू क्या है 2 और एफ क्या है 5। 5 से 2 का गुणा कर दो, क्या आएगा 5 दूनी 10 12 एकम 25 जीरो या 0 कौन बता रहा है 25 जीरो में 25 10 एकम 10 8 दूनी 16। अब देखो यहाँ तक समझ में आया? यस। अब बारंबारताओं को जोड़ लो। 12 5 17 25 42 10 52 8 60 सिग्मा एफ बराबर हो गया 60। इन सबको भी जोड़ लेना है, इन सबको भी वैसे 10 प्लस और माइनस कट जाएगा, जोड़ करके खत्म। 16 में से 12 निकलेगा, क्या आएगा 4। तो सिग्मा एफ यू बराबर क्या हो गया 4। सिग्मा एफ यू बराबर क्या हो गया 4। 16 10 26 12 10 22 माइनस में 22 है प्लस में 26 है, 26 में से 22 निकलेगा, वैसे भी 4 मुंह जबानी जोड़ने के लिए है। अब देखो अगर हम पद विचलन विधि से सवाल को हल कर रहे हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या है, देखो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा इसका समांतर माध्य, इसको हम x डैश से भी डिनोट करते हैं समांतर माध्य को। फार्मूला है a प्लस क्या फार्मूले को ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा, सिग्मा एफ यू एच अपान सिग्मा एफ a प्लस सिग्मा एफ यू एच अपान सिग्मा एफ, a प्लस सिग्मा एफ यू एच अपान सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब हुआ ये सब जोड़ जाड़ के जो है इसको हम सिग्मा से योग, सभी पदों का योग का है ना सिग्मा, सब जोड़ जाड़ के है तो सिग्मा मतलब सभी पदों का योग। सिग्मा जो है योग का प्रतीक है, टोटल टर्म्स के सम का ये प्रतीक है सिग्मा। तो सिग्मा एफ यू क्या आया है और ए क्या है, हमने 25 मान रखा है ना, ये 25 रख सकते हैं। एफ यू क्या आया है 4 और एच क्या है 10 और सिग्मा एफ क्या है 60। बस 0 से 0 कट गया, ठीक है। 25 प्लस 4/6 4/6 4/6 मतलब 2 दूनी 4 2 3 6 2/3 हो गया, ठीक। 25 प्लस अगर 2 को 3 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 2 को 3 से डिवाइड करते तो आएगा 0.666 डॉट 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 आएगा। यस सर। इसको लिख सकते हो 25 दशमलव जोड़ करके 25 में जोड़ोगे दशमलव 6 डॉट डॉट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 25.67। ये अंक रिपीट हो रहा है, इसको ना लिख करके ऐसे लिख दो। यही हो गया आपका समांतर माध्य, आंसर ये आ रहा होगा, या फिर ये भी लिख सकते हो। आंसर मिला लीजिए एक बार, वेरी गुड। 25.6 नोट करो। समझ में आया सबको? यस सर। अगर समझ में ना आए तो बता दिया करो। दूसरी चीज है, जो वीडियो जो लोग YouTube पर देख रहे हैं उनको तुम लोग बताओ कि वीडियो को लाइक किया करें, देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर भी किया करें। बोलो सब लोग साथ में बोलो और हाथ ऊपर करो अपना। हाँ, और बताओ इन लोगों को जो देख रहे हैं YouTube पे कि वीडियो को लाइक जरूर करें, बोलो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।